हेलो यूपीएसआई के साथियों, मैं हूं कौशल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों के जिन पर मैं बात करने वाला हूं और आज के जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो आज मैं बताऊंगा वो एकदम सच्चाई है और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपको कल से ही खबर आने लगी है कि कल जो गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें प्रतीक चौधरी और रजत शर्मा, ऐसे करके 6 लोग कल गिरफ्तार हुए थे। अब उन्होंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है भर्ती बोर्ड ने, वो तो भर्ती बोर्ड ही जाने, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और जो लखनऊ में आंदोलन चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत अच्छा फ़र्क है। तो जो लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए दिल से सल्यूट है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी भी वजह से, मतलब उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं किसी भी वजह से, कुछ ऐसी वजह है जो मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैं वहां पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन हमारा साथ यहां से बना रहेगा। दिल से आपके लिए दुआ है और हम सब ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और ये समझिए आप 90% हमारा काम हो चुका है, बस 10% हमारा काम बचा है, तो हमें हार नहीं माननी है। अच्छा, कल 6 लोगों के साथ साथ आज की भी खबर आई है कि 12 लोग और गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने बात कबूली भी है कि हमने इनको 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे, इनको 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। तो ये सब चीज़ हुई है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर थे उनके, देखना मैं कि क्या आंदोलन करते रहना चाहिए। देखिए, आंदोलन करते रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं दिल से दुआ करूँगा और मेरा साथ है पूरा आपके साथ कि आंदोलन जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। कहने का मतलब हम कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार है हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते और हमारे अधिकारों को कोई छीन भी नहीं सकता। जो आर्टिकल 19 है संविधान में, तो उसको तो नहीं छीन सकते। तो आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, तो वो कहा गया है कि यार हम अपनी बात को रख सकते हैं और हमारी बात रखा जाना प्रस्तावित है, ये सब चीज़ें है ना। तो आंदोलन बिल्कुल करते रहना चाहिए और तगड़े से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या बल दिखाना है, क्योंकि हमें 90% जीत मिल चुकी है, आप यकीन मानिए इसका, ठीक है। क्या इसी तरह धांधली, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्या इसी तरह धांधली वाले सभी बाहर निकाले जा सकते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो सभी तो बाहर नहीं निकाले जा सकते। अब क्यों बाहर नहीं निकाले जा सकते? देखो, अभी तक जो पकड़े गए हैं वो 154 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन इस तरह से पकड़े गए हैं ना। अब ये बताइए मुझे कि इन्होंने पैसे देकर इन्होंने मैक्सिमम हाई स्कोर करने का इन्होंने मतलब सोचा, इन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि इतना हाई स्कोर की जांच बिल्कुल हो सकती है। तो कुछ लोग दिमागदार होंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे, और पैसे देने के साथ साथ अगर उन्होंने 130 से लेके 135 क्वेश्चन सॉल्व किए हों, समझो मेरी बात को, अगर 130, 135, 140 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हों, यानी 140 प्रश्न उनके बन रहे हैं सही, और उन्होंने ब्लूटूथ का माध्यम का प्रयोग किया हो, कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये बताया गया था कि शुरुआत के 1 घंटे में प्रतीक चौधरी ने कुछ भी नहीं किया था और जो नेक्स्ट जो 4 मिनट हैं उसने लगातार 50 क्वेश्चन का आंसर दिया और 50 के 50 जो क्वेश्चन है वो सही गए, तो एक तो ये पकड़ा गया। लेकिन अगर मान लो किसी ने ब्लूटूथ लगाकर किया है और ब्लूटूथ चेक हुई होगी और मुझे पता है वो सेंटर यूज में लिप्त होगा, सेंटर वाले ने पैसे लिए होंगे, जैसे आगरा सेंटर वाले ने वो एक इन्फोटेक करके एक इंस्टीट्यूट था, उसने पैसे लिए थे, तो आगरा वाला भी उसमें फंसा है। तो इस तरह से वो सेंटर पूरा लिप्त पाया गया है। तो अब ये बताओ, उसने अगर 130, 135 वालों को भी अगर उसने ऐसा किया हो और वो अगर ना पकड़ा जाए, तो इसका मतलब ये पैसे देकर काम हो गया इसका 130 से 135 वाला। और ब्लूटूथ का मतलब ये हुआ कि ब्लूटूथ लगा के हो सकता है उसने 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड में उसका आंसर दे रहा हो, या 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो। और तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसा भी प्रतीत ना हो कि इसने जो आंसर दिए हैं वो आपने कहने का मतलब गलत तरीके से दिए, कि 1 मिनट में उसने 20-30 क्वेश्चन आंसर दे दिए हों। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसा भी तो हो सकता है ब्लूटूथ के माध्यम से उसने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया हो, फिर उसने बताया हो जो भी सॉल्वर उससे करवा रहा है, तो फिर उससे दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए आधा मिनट लिया हो, फिर उसने आधा मिनट लिया हो। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, हम सब ने किया है।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 130 से 135 वाला वो भी तो स्कैम में हो सकता है। भाई उसने ये दिमाग लगाया हो कि भाई 130 135 कर ले से इससे ज़्यादा कट ऑफ, इससे फाइनल कट ऑफ इससे ज़्यादा कभी जाने ही नहीं वाली, मतलब असंभव है, तो उसने ऐसा सोच के स्कैम किया हो। तो और हालांकि वो 100 के लायक भी नहीं था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो क्या जो एक हाईएस्ट वाले अगर पकड़ भी जाएंगे और जिन्होंने पैसे देकर कम नंबर लाए हैं, उतने लाए हैं कि आप कट ऑफ पार कर लो, तो वो लोग कैसे पकड़ में आएंगे? उन्होंने तरीका भी अच्छा चुना है, तो उनको उसके लिए एक SIT बैठना चाहिए। अगर SIT बैठ जाएगी तो SIT अपने तरीके से काम करेगी और स्तर जो है वो इतना पता चल रहा है कि अब जो स्कैम का स्तर है वो बहुत बड़ा है, तो बेहतर ये होगा कि रिजल्ट दोबारा तैयार हो और या तो फिर री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम हो। अब वो कैसे समझो थोड़ा सा, है ना, इसको समझ लेते हैं कि ये बताओ कि 3 शिफ्ट है ना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। अब कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी टफ है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नहीं बता सकते ना कि क्वेश्चन ऐसे आए इसलिए इसको शिफ्ट आसान मान लो और ज़्यादा कठिन आए तो इसको सरल, मतलब क्या बोलते हैं, टफ मान लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। जो इक्वल परसेंटाइल मेथड है, जो उनकी मेथड है, यानी ये समझिए आप कौन इजी होगा कौन शिफ्ट टफ होगा, ये जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं उनके एवरेज मार्क्स से। तो एवरेज मार्क मान लो पहले में एवरेज जो मार्क्स है वो 120 क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स सेकंड में 115 क्वेश्चन है और थर्ड में 110 क्वेश्चन है, इस तरह से, है ना। अब ये बताओ, ये इसे इजी मान लिया गया है। अब आपको क्या पता है कि 120 जो एवरेज गया है, अगर उसी में मान लो ये धांधली वाले 130 वाले 135 वाले इसमें भी हों, इसमें भी हों, इसमें भी हों, और ऐसा हो कि इसमें ज़्यादा हों स्कैम वाले, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इस शिफ्ट में स्कैम वाले ज़्यादा हों, धांधली वाले पैसे देने वाले ज़्यादा हों, पैसे देकर सॉल्व करने वाले ज़्यादा हों, तो इसका एवरेज ज़्यादा चला गया। भले ही टफ शिफ्ट था, लेकिन किस वजह से इजी बन गया? इजी जो बना ना, वो क्वेश्चन का वो जो क्या बोलते हैं, जो धांधली वाले हैं वो संख्या जिसमें ज़्यादा हो गई। अब 130 135 वालों का नहीं पता कर पाओगे आप कि 130 वाले 135 वाले पैसे देकर इन्होंने सॉल्व किया है कि खुद से सॉल्व किया है। अगर SIT बैठती है तो शायद ऐसा हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत जोरों शोरों से होना चाहिए तो फिर कामयाब हो सकते हैं, वरना कुछ तो रह जाएंगे, पूरे बाहर नहीं निकाले जा सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसी तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन करते गए तो सभी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो इन्वेस्टिगेशन जो है SIT बैठना चाहिए। हम SIT की मांग करते हैं, विवेक सर वगैरह सारे लोग साथ में आ चुके हैं। कल से हैशटैग चालू हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ UPSI 2021, ठीक है, तो आप इसको ट्रेंड कराइए। अब ये बताइए 115 वाले में कम थे धांधली वाले, इसलिए एवरेज इसका कम गया, इसमें कम थे इसके और कम गया, में भी हो सकता है। तो धांधली वाले, इससे क्या हुआ पता है? इससे ये हुआ कि जिसके जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ना आपके मन में, क्वेश्चन क्या बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि सर मेरे जनरल में 128 क्वेश्चन थे फिर भी नहीं हुआ, जनरल में 128 क्वेश्चन थे फिर भी नहीं हुआ, और कट ऑफ जो गई है सर 121 पे गई, तो ये 7 क्वेश्चन जो कम हुए, हो सकता है कि उसकी शिफ्ट में स्कैम वाले ज़्यादा हों इसलिए उसके कम हो गए। सर मेरा टफ था फिर भी सर मेरे कम हो गए। भाई टफ आपके लिए था ना, जो अच्छे मतलब जो पढ़ के पेपर दे रहे हैं उनके लिए टफ था, जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो इजी था ना। तो उन्होंने आपकी शिफ्ट को इजी बना दिया, किसने? स्कैम वालों ने। तो इसलिए अब यहाँ पे खेल ये बिगड़ेगा कि जांच, अब दोबारा रिजल्ट तैयार हो, रिजल्ट दोबारा तैयार का मतलब या तो अगर पूरे बाहर निकल जाएं धांधली वाले तो सीधी सी बात है कट ऑफ दोबारा तैयार होगी, सबका एवरेज अलग अलग, यानी जो एवरेज स्कोर है वो सबका अलग अलग तैयार होगा। यानी अब शिफ्ट कौन सी इजी होगी, कौन सी हार्ड होगी, कौन सी मीडियम होगी, अभी कुछ अब पता नहीं कर सकते, क्योंकि इजी शिफ्ट हार्ड तो स्कैम वालों ने बनाया। अगर स्कैम वाले हार्ड शिफ्ट में ना हो, हार्ड शिफ्ट में नहीं है, तो इसका मतलब वो उसको हार्ड माना गया है। मतलब क्या बोलते हैं, जिसका एवरेज कम आ रहा है और जिसका एवरेज ज़्यादा आ रहा है उसमें स्कैम ज़्यादा हो गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रॉपर तो नहीं कह रहा हूं लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अब कौन सी इजी है कौन सी क्या है अभी कुछ नहीं पता। कि आप ये सोच रहे हो सर मेरे घट गए, मेरी शिफ्ट इजी नहीं, इजी नहीं थी, इजी बनाया गया है। किसने? स्कैम वालों ने, सेंटर वालों ने इजी बनाया।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर वाला अगर 2-4 लोगों को सॉल्व करा सकता है तो सेंटर वाला पूरा ही सॉल्व कराएगा। कहने का मतलब 2-4 को कराया तो हो सकता है 150 उसमें शामिल हो। ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने एक ऐसे सेंटर होंगे जहां एक सेंटर पे एक बार में मान लो 500 लोगों ने पेपर दिया, हो सकता है उसमें 300 स्कैम वाले हों, एक कमरे में बैठा दिया हो सबको, हो सकता है ना ऐसा। तो अब कैसे जांच करोगे उनकी? अगर उन्होंने दिमाग ये लगाया हो कि 125-130 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फंस जाओगे। अब बताओ उनको कैसे पता करोगे वो कहाँ हैं? कैसे पता, क्या उनका इंटरव्यू लोगे, किस तरह का इंटरव्यू लोगे, है ना? इसको नेगेटिव मार्क ही नहीं थी तो हो सकता है तो कम 10-20 सही चलेगा हो। तो इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, स्कैम ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं जाना चाहिए जो पैसे देकर जाएगा अंदर, है ना। 15 लाख या 20 लाख वाला एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए इस 9,534 वैकेंसी में, वरना 15 लाख वाले जितने भी घुस गए ना, उनका अगर सिलेक्शन हो गया तो जो चंदौली में केस हुआ है, जो ललितपुर में केस हुआ है, वही केस अब आगे होंगे। तो योगी सरकार जो राम राज्य बोलती है वो राम राज्य खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ रावण राज्य आ जाएगा, यहाँ पे पुलिस राज्य आ जाएगा। जब जो पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ऐसे लोग ही तो होंगे जो पैसे देकर गए हों, जिन्होंने नैतिक शिक्षा पढ़ी नहीं है, मोरल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है। उनको यही नहीं पता है कि हम दुख दर्द किसी का क्या बांटेंगे, क्या किसको हम क्या चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को कहीं लटका रहे हैं, किसी के साथ रेप कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं। तो ये आए दिन केस होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसे दरोगा चुन लिए हैं, इस सरकार ने, इस भर्ती बोर्ड ने ऐसे दरोगा चुन लिए जो 15-20 लाख रुपए देकर दरोगा बने। तो बेहतर ये होगा कि इसमें एक भी बंदा, एक भी लड़का या लड़की नहीं जाना चाहिए 9,534 वैकेंसी में। तो इसलिए ये भर्ती जो है ना निष्पक्ष होनी चाहिए, और निष्पक्ष भर्ती के लिए सबसे पहले एसआईटी गठित होना चाहिए। एसआईटी के बाद अगर इसमें धांधली स्तर ज़्यादा पाया जाता है, और पाया जाएगा, 100% पाया जाएगा, थोड़ा सा बहुत भी पाया जाता तो भी इस भर्ती की बेहतर होगा कि इसको री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम एक करा लिया जाए तो बेहतर होगा। ये जो आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब तो खुलकर सभी यूट्यूब वाले साथ आ जाएं। बिल्कुल बात सही है। अब तो धीरे धीरे अब तो सब कुछ सामने दिखने लगा है। अब क्यों डर रहे हो? 6 लोग और 12 लोग, 18 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्यों डर रहे हो कि हाँ धांधली हुई है, हाँ सेंटर अच्छे से अच्छे सेंटर लिप्त इसमें है, तो पूरा सेंटर रद्द होना चाहिए, सेंटर के मालिक पे बुलडोजर चलना चाहिए, और ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए जिंदगी हराम हो जाए ऐसे लोगों की, ठीक है। ऐसे लोगों की जिंदगी हराम कर दी जानी चाहिए कि पता चल जाएगा योगी सरकार में अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो योगी जीने नहीं देगा और ना मरने देगा सही से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कोर्ट केस और मजबूत हुआ। बिल्कुल बात सही है। इतने सारे साक्ष्य हो गए तो कोर्ट केस बहुत मजबूत हो गया है। अब इतने सारे साक्ष्य हो गए, जैसे देखिए एक बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक परीक्षा कराई थी, तो उसमें भी धांधली के आरोप आए थे और बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो देखिए बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है, कर्नाटक एसआई रद्द हो गई, तो ये यूपीएसआई कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अगर ये बड़ी संख्या में है इसमें, तो आप सीधी सी बात है बेहतर होगा कि इसको री एग्ज़ाम कराया जाए। और री एग्ज़ाम के खिलाफ, हालांकि मैं इतना नहीं बोलूँगा, री एग्ज़ाम अभी नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद पता चलेगा कि री एग्ज़ाम के लायक है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट केस मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गया है, अब तो बहुत सारे सबूत हो गए, ठीक है। तो री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम ये तो पता चलेगा कि भाई जो जाँच है वो बैठेगी। जाँच के बाद अगर कुछ ऐसा पाया जाता है कि बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है, तो बिल्कुल री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर एक मेंस एग्ज़ाम लेना चाहिए। अच्छा, 12 लोग और गिरफ्तार। हाँ, ये मैंने अभी बताया कि 12 लोग, 6 लोग तो कल हुए थे, 12 लोग आज गिरफ्तार हो गए हैं, और इसलिए डर की वजह से अब अनुपस्थिति भी ज़्यादा हो गई डीबीपीएसटी में, ठीक है। कट ऑफ पर वीडियो बनाने वालों को बॉयकॉट करो। बिल्कुल बात सही है कि थोड़ी शर्म आनी चाहिए जो कट ऑफ पर अब भी वीडियो बना रहे हैं कि जो यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी। भाई ये बताओ, आप ज्ञाता नहीं हो? आपको ये नहीं पता इतना बड़ा केस चल रहा है, इस पर इतना बड़ी चीज़ें इस पर चल रही है, इतने बड़े स्तर पर धांधली, आप कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हो, आप कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हो। क्या शर्म करो थोड़ी सी, अगर शर्म बची हो। क्यों यूट्यूब पे धंधा कर रहे हो तुम? शिक्षा के नाम पे आप धंधा कर रहे हो, इन वैकेंसी के नाम पे धंधा कर रहे हो। आप नॉलेज देते हो तो सही नॉलेज दीजिए ना।
अब ये कट ऑफ बनाने का समय है कि कट ऑफ ये इतनी जाएगी इतनी नहीं जाएगी। बेहतर है सब लोगों का साथ दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सब लोग गुहार लगाइए। आप कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हो कि फाइनल कट ऑफ इतनी बढ़ेगी, इतने पकड़ गए तो इतनी बढ़ेगी, इतने पकड़ गए इतने। अभी पता है आपको कितने पकड़ गए, कितने और पकड़े जाएंगे, पता है क्या आपको? तो कट ऑफ पे अब वीडियो आई, कट ऑफ पे वीडियो बनाना था तो स्टार्टिंग में बनाते। अब भी कट ऑफ पे फाइनल कट ऑफ आपको दिमाग में आ रही है कि फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी, इनको बॉयकॉट करो, अनसब्सक्राइब भी करो, बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का मतलब इनको बिल्कुल देखा, बिल्कुल व्यूज वगैरह सब बंद कर दो। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देखना। जियो का अभी भी कट ऑफ चाहते, कट ऑफ क्या कट ऑफ? हाँ, अभी भी कट ऑफ चाहते हो। और देखिए जो मेहनत करके 136 140 क्वेश्चन किया है वो अगली बार जब री एग्जाम या मेंस एग्जाम होगा वो फिर से वही कर देगा। तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा एज निकल जाएगी, क्योंकि दोबारा तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा जो एज निकल जाएगी। मैंने आज एक वीडियो देखा, एक बहन जी थी, वो रो रही थी। भारत एक नई सोच, पल्लवी पटेल जो मीडिया रिपोर्टर हैं, तो उनके सामने वो रो रही थी। उनके पापा नहीं हैं, मम्मी जो है वो बीमार हैं, भाई बहन हैं, उनकी भी शादी करनी, खुद की शादी नहीं की उन्होंने। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई के चक्कर में उनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से बहुत ऊपर थे, 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही थे कट ऑफ से। तो गर्ल्स की कट ऑफ जो गई थी उससे 5-6 क्वेश्चन उनके ऊपर थे, फिर भी उनका नंबर नहीं आया। तो इसमें उनका क्या दोष है? तो देखो दीदी, दोष आपका नहीं है। दोष जो है ना, एक तो स्कैम वालों ने इस कट ऑफ को बढ़ाया, इतनी कट ऑफ जानी नहीं चाहिए। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ, 36,000 लेने के बावजूद भी इतनी कट ऑफ, तो ये तो एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और हो सकता है कि आपके जो नंबर घटे हों तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए, तो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर कम हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट को इजी इसलिए माना गया हो क्योंकि आपके में ज़्यादा धांधली हुई हो। मे भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ इतनी बढ़ाई गई, यानी आपके जो नंबर है इतने घटाए गए। तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ने का कारण भी स्कैम वाले हैं। और एवरेज स्कोर जो शिफ्ट बाई शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर बढ़ा है उसको भी बढ़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ स्कैम है। 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इधर देखो। पेपर मैंने 54 की 54 शिफ्ट देखी है, पेपर लगभग सेम था। 2 क्वेश्चन इधर कर दो, 2 क्वेश्चन इधर कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने चाहिए थे। 8-8 10-10 क्वेश्चन जिनके 130 वालों के नंबर नहीं आ रहे हैं, ये तो सोच से भी बाहर है। एक जैसे पेपर थे, मैंने 54 की 54 शिफ्ट देखी है, एक जैसे पेपर थे, समझ लो। तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10-10 12-12 क्वेश्चन अगर आपके घटे हैं तो ये तो सीधी सी बात है, इसलिए घटे क्योंकि उसका एवरेज स्कोर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि उसमें धांधली वाले ज़्यादा बैठे थे। अब ये बताओ, क्या आपने धांधली वालों को अभी मान लो 100-200 500 को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया और फिर जो चल रहा है वो चलते रहेगा, तो क्या ये बताओ कि ये जो रिजल्ट तैयार हुआ क्या वो अच्छे स्तर पे हुआ है? क्या उनके एवरेज स्कोर पे हुआ है? नहीं हुआ ना, क्योंकि एवरेज स्कोर तो इन्हें बिगाड़ के चले गए। तो ये तो रिवाइड रिजल्ट आना चाहिए, और रिवाइड रिजल्ट का मतलब है कि आपने सारे पकड़ लिए तभी तो रिवाइड रिजल्ट बेटर होगा, लेकिन सारे नहीं पकड़ पाओगे आप कितना भी अच्छे से अच्छी जांच कर लेना, सारे नहीं पकड़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो एसआईटी बैठेगी, एसआईटी की मांग करते हैं, तो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूपीएसआई 2021, ये कल अपना हैशटैग भी चलेगा, विवेक सर भी आ गए हैं सब साथ में। तो अब सब कुछ सामने दिखने लगा है तो सब आ रहे हैं साथ में। इससे पहले बहुत कम लोग साथ में थे, लेकिन हम सब साथ बने रहे। एस परिहार और इतने माही राजपूत अब जीतेंगे चैनल है, ऐसे 4-6 चैनल ऐसे हैं, एक ब्रेस्टी करके एक चैनल है और उनका भी है। तो 4-10 चैनल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, वहाँ जाके धरना भी दे रहे हैं, वहाँ लाइव दिखा रहे हैं, वहाँ खुद पिट रहे हैं, कहने मतलब पुलिस का वो झेल रहे हैं। तो समझ लो ये राम राज्य थोड़ी है, ये रावण राज्य आ गया है, जहाँ अपने हक के लिए, अपनी जॉब के लिए एक युवा को लड़ना पड़ रहा है, वो भी ऐसी एजेंसी से जो ऑलरेडी 5 राज्यों में बैन है और एमपी हाई कोर्ट ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसमें एजेंसी भी लिप्त है, तो एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो और जो जिन्होंने करवाई है, जैसे आगरा में एक जिला पंचायत का कोई जिला पंचायत में कोई काम करता है, उसने ये प्रतीक चौधरी और इन सब का कराया था, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
और इसमें जो जो लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, लिप्त पाए जाए, सबके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर राजनीतिक मामलों पे नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर पे बहुत अच्छे से चलना चाहिए। योगी सरकार में पता चल जाए, देखिए इस अगर भर्ती में जांच होकर धांधली रुक गई और उन पर कार्रवाई अच्छे से हो गई तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं होगी जो सोच भी सके इसके बारे में। वरना धांधली इसमें नहीं रुकी तो समझ लें राम राज्य नहीं रावण राज्य आ जाएगा। जैसा चंदौली और ललितपुर जैसे केस आए दिन आते रहेंगे, क्योंकि ये 15-20 लाख के पहले 20 लाख निकालेंगे इनको, फिर ये नैतिक शिक्षा कुछ नहीं नॉलेज, फिर इनको किसी तरह का कोई भाव नहीं अंदर आएगा, इनको कोई एक अधिकारी का भाव नहीं आएगा, इनको बस एक भाव आएगा कि पैसे लूटना है, कैसे भी पैसे कमाना अच्छे से। ठीक है, तो मैं आज इतना सब बोल पा रहा हूं क्योंकि इतने सारे सबूत साक्ष्य आपके पास आ गए। तो आप सबसे भी निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब साथ आइए दबा के, और इस जंग को हम जीतेंगे। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद धांधली का स्तर ज़्यादा पाया जाता है, इस भर्ती को दोबारा यानी री एग्ज़ाम, भर्ती को रद्द करके दोबारा री एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब साथ बने रहिए और हार मत मानिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आप इन सब लाइनों के साथ बने रहिए। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।